हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक लॉजिक। होप आज उसका दिन बहुत बढ़िया गया होगा। तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे कैसे हमने आज निफ्टी में ट्रेड किया था और हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे कैसे हमने कामकाज किया आज। ठीक है, तो और कल जो हमने कहा था उस सबसे कुछ ट्रेड हुआ नहीं हुआ। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, ये है निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम ये रहा। तो हमने कल ही आपको बताया था कि ये फिबोनाची लेवल है। फिबोनाची लेवल के नीचे ही ओपन हुआ था, पर इसने क्या किया, पहले हाफ में अपना रिकवरी दिखाया और यहाँ पे सपोर्ट लेके डेली के ऊपर सपोर्ट लेके आपका ऊपर गया। ठीक है, तो हमने सुबह का आपका बाइंग साइड में ही ट्रेड लिया था, तो यहाँ पे बहुत बढ़िया प्रॉफिट हम लोग को बनते हुए दिखा। ठीक है, तो ये हम लोग का सुबह का ट्रेड था। तो आज और फिर उसके बाद मैंने एक आपको बताया भी था कि अगर हम लोग यहाँ पे इस तरफ जिस तरफ आपका ब्रेकआउट होके अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट देगा तो हम लोग ऊपर का बाइंग करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके आज मैंने 30% का ऑलमोस्ट प्रॉफिट किया था। पर उसमें मेरा एक गलती हो गया। कहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने एक लास्ट में गलती कर दिया था। वो गलती क्या था मैं बताया था। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपका चार्ट है आपका बैंक निफ्टी का। ये प्रीमियम चार्ट है, फ्यूचर चार्ट है। ये आपका निफ्टी का जो मैं कॉल लेना चाह रहा था, और ये बैंक निफ्टी का चार्ट। ठीक है, तो मैं जो कर्सर लेके जाऊंगा ना वो देखिए, आप तीनों में देखिए। आपका इस जगह पे मैंने बाइंग के लिए सोचा, ये जैसी हाई टूटा मैंने बाइंग के लिए सोचा। ये जो बैंक निफ्टी का जो दिख रहा है ना, मैं एक बार दिखा देता हूँ। मैंने एक मिनट, मैंने ये जैसी हाई टूटा है, इस हाई के ऊपर ही मैंने लेने का कोशिश किया था। ठीक है, पर मैंने बैंक निफ्टी नहीं, मैंने निफ्टी लेने का कोशिश किया, क्योंकि मैं उस टाइम बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहा था और निफ्टी का यहाँ पे प्रीमियम चार्ट देख रहा था। तो यहाँ पे आपका बैंक निफ्टी का मेरे को ट्रेड लेने का मन गया। ठीक है, तो उसमें आप लोग क्या देखेंगे, ये आपका टाइम फ्रेम है, आपका कब का टाइम है 2:30। ठीक है, 2:30 का टाइम है। तो मैं अगर आपको गूगल उसमें दिखाता हूँ, 2:30 का टाइम आपका 2:30 ऑलमोस्ट 2:30। देखिए, ये आपका नहीं, यहाँ नहीं है, एक मिनट, 12:30 ऑलमोस्ट क्या था मैं भूल गया, एक मिनट के 14:30 ना, 14:30 ये है 14:30 का चार्ट। ठीक है, ये 14:30 का चार्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ, निफ्टी ने अपना यहाँ पे ऑलमोस्ट ऊपर के रेंज में इसने आ गया, तो इसने यहाँ से ब्रेकआउट देने का कोशिश नहीं किया ऑलमोस्ट। तो मैंने क्या किया, मैंने आपका गलती से आपका ये प्रीमियम चार्ट देखने के बाद, हाँ, ये प्रीमियम चार्ट देखने के बाद मैंने डायरेक्टली यहाँ पे आपका एंट्री लेने का कोशिश किया, और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। इसके नीचे मैंने ऐसा लगाया था, स्टॉप लॉस हिट हुआ, और देखिए उसके बाद थोड़ा सा मूवमेंट दिया था। ठीक है, एक्चुअली मैं स्कैल्पिंग करना चाहता था और क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा था, तो मेरा 10% का लॉस में मैंने अपना आज का ट्रेड क्लोज किया। ठीक है, तो कहाँ 30% एंड देन पे भी 10% का लॉस में। ठीक है, तो देखिए तभी यहाँ पे मैंने क्या गलती किया, मैंने गलती ये किया, प्रीमियम चार्ट आपका मैंने आपका फ्यूचर चार्ट बैंक निफ्टी का देखा, और मैंने निफ्टी को देखा नहीं, और यहाँ पे आपका उस हिसाब से मैंने ट्रेड करना चाहा जिस हिसाब से आपका बैंक निफ्टी चल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे एक गलती हो गया। उसके बाद आपका देखिए, यहाँ पे आपका निफ्टी बैंक निफ्टी आपका हाई में हाई लगा रहा है, पर यहाँ पे निफ्टी आपका नीचे जा रहा है। यहाँ पे उस हिसाब से भी एक यहाँ पे मैनिपुलेशन हुआ कि आपका बैंक निफ्टी आपका निफ्टी जो है आपका प्रीमियम चार्ट में डाउन साइड जाके आपका इधर का रैली दिया। ठीक है, ये जो रैली है ना, ये डाउन साइड देने के बाद आया। ठीक है, ये वाला जो रैली है, तो ये तभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि यही मैं डिस्कस कर रहा था कि आपका कि हम लोग फ्यूचर आपका जो चार्ट है आपका यहाँ से हम लोग को हाई टूटने के बाद लेना चाहिए था। तो हमने हाई टूटने के बाद ही एंट्री किया था, और उसके बाद स्टॉप लॉस डायरेक्टली हिट हुआ। तो यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस अपना ट्रेल नहीं किया था, और यहाँ पे डायरेक्टली आपका 46 का स्टॉप लॉस लगाया था, और यहाँ पे आपका 60 के ऊपर यहाँ पे 20 रुपीज़ का आपका ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस हिट हुआ। ठीक है, तो ऐसे करके हमने 10% लॉस में आज बुक किया आज के उसको। अभी हम लोग एक बार फिर कल के लिए डिस्कस कर लेते हैं। तो आज जो हो गया, अभी कुछ नहीं कर सकते इसमें। आपका हाई लो मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले आपका ये हो गया लो, ठीक है, और हाई हो गया ये वाला। ठीक है, ध्यान रखिए। ठीक है, हमने हाई लो मार्क कर दिया। अभी ये जो जोन है ये मैं काट रहा हूँ, चलिए रहने देते हैं इसको, क्योंकि अभी चलिए काट ही देते हैं, क्योंकि ज़रूरत है नहीं मेरे को जो, क्योंकि हम लोग कल का डिस्कस कर रहे थे तो हम लोग का हो गया था। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फिबोनाची लेंगे इस लो से आपका इस हाई तक का। ठीक है, अभी हम लोग का कौन सा जोन मिल रहा है, ये वाला एक जोन मिल रहा है, इसको हम लोग मार्क करेंगे बढ़िया से। हमने मार्क कर दिया। ठीक है, और 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं,
ताकि आपको क्लियर हो। अभी हम लोग का देखिए निफ्टी में आपका क्या हो रहा है, हम लोग का जो फिबोनाची लेवल था ये ऊपर साइड का था, फिबोनाची लेवल ऑलमोस्ट यहाँ से ही मार्केट ने क्या किया, यहाँ तक ही आपका डन अप साइड का मूवमेंट है। अगर कल गैप अप खुलता है तो हम लोग का पहला क्या हो सकता है, फिबोनाची लेवल से एक डाउन साइड का मूवमेंट आ सकता है। ठीक है, तो डाउन साइड का अगर मूवमेंट आता है तो कहाँ पे पहले हम लोग को सपोर्ट ढूंढने के लिए दीजिए, कहाँ पे सपोर्ट कहीं भी ले सकता है, इस हाई में ले सकता है, नहीं तो यहाँ तक के लिए आ सकता है मार्केट। ठीक है, अभी जिस तरफ भी आएगा, जहाँ भी आएगा उधर में अगर हाई या लो तोड़ता है हम लोग उस तरफ का ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ध्यान में रखना है। अभी मैंने जो लो बनाया देखिए आपका ट्रेंड जो ये सपोर्ट था, यहाँ से ऑलमोस्ट सपोर्ट लिया। मैंने आपको कल ही बताया था कि हमने बाइंग क्यों किया था आज, इसलिए बाइंग किया था कि आपका देखिए एकदम सपोर्ट भी है, डेली लो भी है, और यहाँ पे जो चैनल का जो सपोर्ट है वो भी आ रहा है, और आपका फिबोनाची लेवल भी था, हमने जो मार्क करके रखा था वो फिबोनाची लेवल भी था। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा था कि यहाँ से हम लोग एक बार बाइंग के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट वैसा ही हुआ, बाइंग के बारे में सोचा। अगर हमने इस लो से अगर इस अभी अगर मैं देखूँगा इस लो, अभी इस हाई से अगर इस लो को हम लोग मार्क करते हैं, हम लोग का एक फिबोनाची लेवल हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा हमको। ठीक है, ये मैनेज कर दिया हमने। ठीक है, हमने मार्क कर दिया। ठीक है, मार्क कर दिया हमने। तो अभी क्या कर सकते हैं, इसको अभी काटते हैं। अभी कल अगर इसके ऊपर ही मार्केट सस्टेन करता है, ठीक है, अगर इसके ऊपर ही मार्केट सस्टेन करता है तो पहले यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, यहाँ पे आके भी सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि ये पूरा फिबोनाची लेवल है। सपोर्ट लेकर अगर हाई या लो तोड़ता है तो हम लोग वहाँ का ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे। नहीं सपोर्ट लेने के इस जगह पर भी आ सकते हैं, ये डेली का फिबोनाची लेवल है। ठीक है, ध्यान में रख के काम करिएगा। तो उसके बाद क्या है, अगर यहाँ से ऊपर साइड का निकलता है तो वीकली हाई तक का टारगेट ले सकते हैं यहाँ, नहीं तो हम लोग की फिबोनाची का जो हाई है वहाँ तक का भी टारगेट ले सकते हैं। ये आपका एक आएगा 21,355 से। ठीक है, रिजेक्शन आ सकता है यहाँ से, कल अगर गैप अप खोलेंगे रिजेक्शन आ सकता है। पहले हम लोग गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसके बाद कुछ प्राइस एक्शन बना के अगर हाई या लो तोड़ता है उस तरफ का ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ध्यान में रख के काम करिएगा इसमें। तो अभी अगर यहाँ से फिर से अगर हम लोग को यहाँ से एक डाउन साइड का मूवमेंट देखता है तो यहाँ तक का सपोर्ट ले सकता है, उसके बाद हाई या लो तोड़ता है उधर का ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो ऐसे छोटे मोटे ट्रेड लेंगे आज। तो ऐसे करके सॉरी आज बोल रहा हूँ कल का, क्योंकि अभी यहाँ पे निफ्टी का हमको पता चल गया कैसे हम लोग कामकाज करेंगे। ठीक है, अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो क्या करेंगे, गैप डाउन ओपन हुआ तो पहला हम लोग का सपोर्ट इधर पे भी आ सकता है और इस लो से भी आ सकता है। ये देखिए 3 जगह एक साथ सपोर्ट लिया था, तो इधर से भी एक सपोर्ट आ सकता है। ठीक है, पहले हम लोग गैप फिल का ट्रेड लेंगे, उसके बाद कहीं पे जाके प्राइस एक्शन बना के अगर हाई या लो तोड़ता है उस तरफ का फिर से हम लोग ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगर लो तो ये डेली लो के नीचे आता है तो ये चैनल का सपोर्ट है, फिर डेली लो का सपोर्ट है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो हम लोग का वीकली सपोर्ट है, उसके बाद आपका यहाँ तक का हाई तक का टारगेट ले सकते हैं 21,584 का। ठीक है, ध्यान में रखना है इस बात को। अभी हम लोग बैंक निफ्टी देख लेते हैं। उसका सेंसेक्स का भी बात कर लेंगे, कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है। यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखिए एक अलग चीज़ हुआ है। क्या हुआ है, आपका जो फिबोनाची लेवल है उसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। ठीक है, ये अच्छी बात है एक। अगर कल गैप अप खुलता है तो हम लोग का सेम चीज़ आपका बैंक निफ्टी में गैप अप खुलेगा तो यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है। ठीक है, आपका वो फिबोनाची लेवल से रिजेक्शन ले सकता है निफ्टी। तो सेम चीज़ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से गैप फिल का पहले ट्रेड करेंगे, उसके बाद कहीं पे आगे अगर सपोर्ट लेके आपका प्राइस एक्शन बना के हाई या लो तोड़ता है उधर का ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे। बाकी गैप डाउन और गैप अप सेम हम लोग करेंगे। अगर गैप डाउन होता है, गैप डाउन ओपन होता है तो गैप फिल का ट्रेड, अगर गैप ओपन होता है तो गैप फिल का ट्रेड। हम लोग खाली यहाँ पे अभी क्या करेंगे, फिबोनाची लेंगे और इस फिबोनाची लेंगे, कहाँ गया फिबोनाची लेंगे, इस हाई से इस लो तक का मार्क करेंगे और यहाँ पे हम लोग के जोन जो है ना इसको हम लोग एक मिनट रुकिए, ये जो जोन है इसको खाली हम लोग मिला लेते हैं। ठीक है, ये मैंने मार्क कर दिया और हाई लो मार्क कर लेते हैं। डेली हाई ये है और डेली लो ये है, मार्क कर दिया। अभी हम लोग यहाँ पे फिबोनाची अगर लेते हैं इस डेली लो से इस डेली हाई तक का ऑलमोस्ट सेम ही जगह पे है। एक जो यहाँ पे और एक बक्सा बना देता हूँ मैं, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 3 डब्बा है। ठीक है, 3 डब्बा है। ऊपर वाले 2 जो है वो फिबोनाची लेवल आपका ऊपर का है। ठीक है, ध्यान में रखना, ऊपर ध्यान में रखना इस हाई से इस लो तक का फिबोनाची लेवल है ये ऊपर के 2, और डेली का जो लो से हाई का फिबोनाची है ये वाला सबसे नीचे वाला। ठीक है, ध्यान में रखना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो हम लोग क्या वैसे काम करेंगे। आपका गैप अप गैप डाउन का हमने बात कर लिया। अगर ये आपका फिबोनाची लेवल सपोर्ट है और रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ठीक है, ध्यान में रखना, अगर नीचे ब्रेक कर दिया तो एज ए रेजिस्टेंस वर्क करेगा, अगर यहाँ पे आता है सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है,
अभी अगर ऊपर जाता है तो हम लोग कहाँ तक का टारगेट, वीकली हाई तक का टारगेट, और लो जाता है तो वीकली लो तक का टारगेट हो जाएगा। ये बीच में ही है, ये पूरा रेंज बना के रखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। अभी यहाँ पे रेंज बना के रखा हुआ है मार्केट ने, ठीक है। अगर लो तोड़ता है तो हम लोग ने लो पहले से बता के रखा था, यहाँ तक का टारगेट होगा 46,500, देन 46,343 का एक मंथली हाई है, वहाँ तक का टारगेट, एंड देन 46,63 का 45,766 का, ठीक है। अगर ऊपर जाता है हम लोग ट्रेल करेंगे, ऊपर का टारगेट हम लोगों ने बना के रखा था एक 48,903 का, ठीक है। अभी आप लोग देखेंगे एक चीज़, अगर इस रेंज का अगर जो आपका ब्रेकआउट होगा ना, इस रेंज का हाई और लो ही आपका ब्रेकआउट होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे इसका हाई निकालते हैं तो यहाँ तक का टारगेट आपका 49,500 तक का टारगेट हम लोग को ऊपर का और देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। और सेम चीज़ अगर हम लोग देखेंगे, अगर ये नीचे की तरफ आपका ब्रेक डाउन करता है तो हम लोग का नीचे का इस रेंज से बोल रहा हूँ, इस रेंज से आपका ब्रेक डाउन करता है तो हम लोग का यहाँ तक का टारगेट हम लोग को आराम से देखने मिल सकता है। देखिए जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ पे जाके ख़त्म होगा, तभी ये रेंज का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी हम लोग सेंसेक्स निकाल के देख लेते हैं, इसमें हम लोग कैसे काम करेंगे। सेंसेक्स का चार्ट देख लेते हैं। तो सेंसेक्स के चार्ट में हम लोग ये सब काट देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। हाई लो मार्क कर लेते हैं, ये हो गया हाई, ये हो गया लो, ठीक है। और अगर हम लोग एक जोन बनाएंगे, एक चैनल बनाएंगे, तो आपका इस लो को मिलाता हूँ इस लो से, और ये दो हाई मिलाता हूँ, ठीक है। ये हमने मार्क कर दिया, एक चैनल बन गया, समझ रहे हैं। अगर वीकली निकाले तो वीकली का कहाँ है आपका, पिछले वीक का ये है हाई, पिछले वीक का हाई, और ये रहा पिछले वीक का लो, ठीक है। ये तो अभी तो इस वीक का बन रहा है ना, तो हमने हाई लो मार्क कर दिया। अभी डेली में जाते हैं, डेली का हाई लो भी हमने मार्क कर दिया है, तो ये इसका एक जोन है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा इस बात को। 1 आवर में कुछ बन रहा है क्या, नहीं, वही चैनल है हमने जो बना के रखा हुआ है। 30 मिनट 15 मिनट में हम लोग टाइम का निकालते हैं, ठीक है। अगर हम लोग फिबोनाची लेते हैं, सेम चीज़ करेंगे, इस हाई से इस लो का हम लोग मार्क करेंगे, मार्क किया। अब हम लोग को क्या पता चल रहा है, एक फिबोनाची लेवल आपका इधर में है, ये हम लोग ने मार्क कर दिया। ये एक यहाँ से ही ऑलमोस्ट वहाँ पे ही आके रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। ये अच्छी बात हो गई है। अगर हम लोग डेली का निकालते हैं आपका इस लो से इस हाई तक का, तो हम लोग का ये एक जोन बन रहा है आपका फिबोनाची, ठीक है। तो ये मार्क कर दिया हमने, समझ गए। तो हम लोग का जो बड़ा वाला है ये आपका इस हाई से इस लो तक का है, और ये जो आपका छोटा वाला है ये डेली का है, ठीक है, फिबोनाची लेवल। अगर कल गैप ओपन होता है तो क्या करेंगे, गैप ओपन होगा कहाँ से रिजेक्शन आ सकता है। देखिए ये पूरा एक जगह एक रिजेक्शन जोन है, ये आपका पूरा एक जगह रिजेक्शन जोन है, फिबोनाची लेवल है आपका, ये रिजेक्शन लेवल है। पहले हम लोग गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसके बाद कहीं पर आके अगर नीचे अगर आके सपोर्ट या अंदर सपोर्ट बनाता है, उसके बाद हाई या लो तोड़ता है, उधर हम लोग ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे, ठीक है। ध्यान में रखना, आपका सपोर्ट इधर भी ले सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। मैंने यहाँ पे दिखाया क्योंकि डेली सपोर्ट था ना, इसलिए फिबोनाची लेवल है इसलिए बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका क्या है, डायरेक्टली अगर मिलता है हम लोग को, यहाँ पे कहीं सपोर्ट मिलता है तो यहाँ पे डायरेक्टली हाई या लो तोड़ते हैं हम लोग ट्रेड लेंगे, ठीक है। अगर लो तोड़ता है तो कहाँ तक का टारगेट, यहाँ तक का फिबोनाची लेवल तक का टारगेट हम लोग ले लेंगे, ये ध्यान में रखिएगा, ये बना लीजिएगा, ठीक है, अपने आप से। तो उसके बाद क्या है, अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है, अगर इस लेवल को फिबोनाची लेवल के ऊपर आपका निकलता है, रिटेस्ट के बाद हाई तोड़ते हैं हम लोग, वीकली हाई तक का टारगेट ले लेंगे, ठीक है। ध्यान में रखना है इस बात को। वीकली हाई तक का क्या है 71,600 का, उसके बाद आपका डायरेक्टली कहाँ तक का टारगेट 71,922 तक का टारगेट हम लोग ऊपर साइड का ले सकते हैं, ठीक है। ध्यान में रखना है इस बात को। अगर डाउन साइड का मूवमेंट आता है, ये लो टूटने के बाद आज का जो लो है वो टूटने के बाद डायरेक्टली वीकली लो तक का टारगेट हो जाएगा। एक गैप है, ये गैप का फिल का टारगेट हो जाएगा 69,580 तक का, उसके बाद आपका वीकली लो तक का टारगेट हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर यहाँ से डाउन साइड और मूव करेगा तो ये आपका लेवल से 68,579 देन 68,274 का। अगर ऊपर जाता है तो कहाँ तक का टारगेट आपका डायरेक्टली हम लोग को पता चल रहा है, ऑलमोस्ट
72,340 ऐसा करके हम लोग का बन रहा है, ठीक है। तो 72,000 तक का टारगेट तो हम लोग लेके बैठ सकते हैं, अगर ऊपर जाता है तो, निकलता है तो। एक रिट्रेसमेंट ज़रूरत था, ये ज़रूरी था, ये आ गया और ये पुल बैक भी आ गया है। अगर ये 50% से फिर से रिटेस्ट लेके आपका ऊपर जाता है तो बहुत बढ़िया हम लोग का मूवमेंट मिल सकता है। नहीं तो क्या हो सकता है, देखिए आपका ये चैनल में घुसा, ठीक है, ये सोचिए चैनल में घुसा, एक चैनल में ही रिटेस्ट आया, उसका फिर ऊपर गया था, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है, एक चैनल में ही लो तक रिटेस्ट आया, फिर ऊपर जाएगा। एक यहाँ पे क्या हो सकता है, फिर से एक यहाँ तक का रिटेस्ट आ सकता है, फिर ऊपर जा सकता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये ऐसे करके कुछ भी पैटर्न बनते हुए हम लोग को दिख सकता है। तो ये रहा मेरा सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप आप लोग को अच्छा लगा। कुछ भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपका कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। थैंक यू।